नमस्कार मित्रों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, आज एक विषय से बिल्कुल हटकर एक ऐसे विषय पर आपके सम्मुख वीडियो लेके आया हूं जो शायद कुछ लोगों के लिए कंट्राडिक्टरी हो, कुछ लोगों के लिए क्रिटिसिज्म का पात्र हो और कुछ लोगों के लिए वेलकम करने लायक भी हो। जी हां, मैंने कहा मैं रसायन शास्त्र का प्रोफेसर रहा हूं, लेकिन मैं यही मानता हूं कि मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, यह है विज्ञान एवं ज्योतिष। क्या हम जब 21वीं सदी में जी रहे हैं, जब विज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, हमने चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक अगस्त 2023 में प्रेषित कर दिया है। कई बार यह भी प्रश्न उठते हैं, आप लोगों को याद दिलवाना चाहूंगा, जब जब देश में सूर्य ग्रहण होता है तब तब टीवी पर डिबेट्स आती हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं और कुछ ज्योतिषी पंडित भी आते हैं। कई बार आपस में तर्क पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं इन सब चीजों से हटकर, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और विज्ञान ये कहता है आप ऑब्जर्वेशन पे विश्वास करें, और इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूं जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा प्रैक्टिकल में आप जो ऑब्जर्व करते हैं उस पर विश्वास करें। अब मैं विषय पर आता हूं। क्या विज्ञान के विद्यार्थियों को ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? क्या 21वीं सदी में जब मैंने कहा हम हर क्षेत्र में वैज्ञानिक पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, उपलब्धियों की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, क्या ज्योतिष का कोई महत्व होना चाहिए? जिंदगी का हर दिन हर पल हमें कुछ सिखाता है। कल मैं अपने एक मित्र के पास शाम को बैठा हुआ था, मैं कोई कार्य करने जा रहा हूं, उन्हीं के थ्रू हो रहा है, तो उन्होंने मुझसे उठते उठते एक प्रश्न कर लिया। बोले भसीन साहब एक बात बताइए, आप ये कार्य 23 अगस्त को ही करना चाह रहे हैं? मैंने कहा जी हां, मेरी इच्छा है। बोले क्या आपने कोई मुहूर्त निकलवाया है किसी पंडित से? मेरा उत्तर था जी नहीं, पंडित से तो मुहूर्त नहीं निकलवाया, लेकिन मैंने स्वयं देखा है। तो उन्होंने कहा क्या अब इन चीजों में विश्वास करते हैं? मैंने कहा मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। भविष्यफल क्या कहता है, यदि मैं सुनूंगा भी उसमें विश्वास नहीं करूंगा, अपने दैनिक कर्मों में ही विश्वास करूंगा। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा हम सबको मालूम है, हिंदी के 12 महीने होते हैं, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगेन, फूस, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने। ठीक इसी तरह 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी से लेके रेवती नक्षत्र तक। कई बार 28 नक्षत्र कहा जाता है, कई बार 27 कहा जाता है, लेकिन जो हमारे ज्योतिष शास्त्र कहता है, जितना मेरा ज्ञान है, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र का अपना महत्व होता है। हर किसी को मालूम है जब पुष्य नक्षत्र रविवार और गुरुवार को आता है तब वो रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग कहलाता है। उस दिन सोना खरीदना भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा माना जाता है, और आप देखते होंगे टीवी चैनल पर गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, धनतेरस के दिन तो स्वाभाविक आता है। हर चैनल कंसंट्रेट करता है हर ज्वेलरी पर आज कितनी खरीदारी हो रही है। हमारे देश की जनता पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी खरीदना पसंद करती है, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार हर नक्षत्र में कोई ना कोई कार्य करना श्रेष्ठ होता है। अब मैं यदि दिन की बात करूं, दिन में 12 घंटे हैं, रात में 12 घंटे। हमारे यहां चौगड़िया होता है। चौगड़िया का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 90 मिनट्स का एक चौगड़िया होता है। यदि मैं ये कह दूं कि दिन के 12 घंटों में 6 चौगड़िया हैं और रात्रि के 12 घंटों में, सॉरी मैं सही करना चाहूंगा,
दिन में 8 चौगड़ियां हैं और रात्रि में 8 चौगड़ियां हैं। जब चौगड़ियां हैं, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी होता है, अमृत भी होता है और अन्य भी होते हैं। एक होता है राहु काल, जो प्रतिदिन होता है 1.5 घंटे का राहु काल। यह भी मैं बताना चाहूंगा, यदि सोमवार का राहु काल देखा जाए सुबह 7:30 से 9 तक होता है, मंगलवार को 10:30 से 11 होता है, बुधवार को 12 से 1:30 होता है, गुरुवार को 1:30 से 3 होता है, शुक्रवार को 10:30 से 12 होता है, शनिवार को 7 से 9:30 और रविवार को सायं 4:30 से 6 होता है। कहते हैं राहु काल में कोई काम नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, भारतीय माइथोलॉजी में बहुत स्पष्ट कहा जाता है राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि करिए या नहीं करिएगा। अभी मैं एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूं। ऑब्जर्वेशन भी नहीं कहूंगा, जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। ठीक इसी तरह कई बार कुछ समय के लिए जब पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेगेटिव हो जाती हैं, नकारात्मकता फैल जाती है, तब उसको कहा जाता है अशुभ समय। अशुभ समय कोई निश्चित नहीं होता। अशुभ समय 2 दिन बाद भी हो सकता है, 4 दिन बाद भी हो सकता है, कुछ मिनट का होता है। कहा जाता है अशुभ समय के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में यह जिज्ञासा उठ रही होगी, क्या ये जो मैंने भारतीय संस्कृति की बातें कही, नक्षत्र की बात कही, मैंने चौगड़िया की बात करी आपके सामने, मैंने राहु काल की बात करी और मैंने आपके सामने अशुभ समय की बात करी, क्या हमें यह सब देखना चाहिए? मैंने कहा मानव हर किसी घटना से कुछ ना कुछ सीखता है। कल जब मेरे उन महान एडवोकेट हैं यहां के, बहुत बढ़िया, बहुत उन्होंने फ्रेंडली चर्चा की थी और जब मैंने उनसे कहा जी हां मैं स्वयं देख लेता हूं, पंडित के पास नहीं जाता, लेकिन मेरे पास किशोर जंत्री हमेशा रहती है और किशोर जंत्री के आधार पे और कुछ अन्य आधार पे मैं बहुत संक्षिप्त ज्योतिष की जानकारी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए देख लेता हूं। तब उन्होंने एक बात कही थी, बोले भसीन साहब आप मुझे एक बात बताइए, कोरोना आया था इस देश में, पूरे विश्व में आया था, लॉकडाउन हो गया था, चाइना से शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, भारत तक आया था, पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा क्या किसी पंडित ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह लॉकडाउन होगा? मैंने कहा हो सकता है कुछ शीर्ष जो महान ज्योतिषी हैं उन्होंने की हो, लेकिन मुझे याद नहीं आता किसी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा हो इतना संकटपूर्ण समय आने वाला है। यह बात सही है, जब वुहान में, चीन में कोरोना का वायरस आया था तब लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि सब कुछ बंद हो जाएगा, रेल बंद होगी, बस बंद होगा, आदमी का आदमी से मिलना बंद होगा, 2 आदमी आपस में बात करने से दूरी बना के रखेंगे, संकोच करेंगे। मैंने फिर उनकी बात जब उससे रुका नहीं गया, मैंने कहा आदरणीय श्रीमान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि ये कोरोना का 4 वर्ष, कोरोना के 2 या 3 साल ऐसे आएंगे जब लगभग 2 करोड़ लोग मौत की मुंह में चले जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था। मैंने उनसे कहा मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं, द्वापर में श्री राम हुए थे और द्वापर का जो ज्योतिष होगा मैं समझता हूं वो अपनी पराकाष्ठा का होगा। आज का ज्योतिष विज्ञान से युक्त है, मैं मानता हूं कंप्यूटर ने ज्योतिष में भी एक अपार क्रांति की है, लेकिन द्वापर श्री राम के युग का ज्योतिष क्या आज के वैज्ञानिक युग से बेहतर नहीं था? बेहतरीन था मैं कहूंगा। जब श्री राम के तिलक की तैयारी चल रही थी, क्या किसी भी पंडित ने कौशल्या जी को या राजा दशरथ जी को या सार्वजनिक रूप से, उस समय तो आकाश से भी वाणी की जाती थी, किसी ने कहा था कि भगवान राम के जिस राज्याभिषेक की तुम तैयारी कर रहे हो उस भगवान राम को तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, और हे दशरथ अब आपकी सांस से ज्यादा नहीं बही, पुत्र के वियोग में आपको मौत के कगार में जाना है। नहीं कहा था, किसी पंडित ने नहीं कहा था, फिर भी भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां संपूर्ण मुहूर्त से की गई थी।
भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था। अब यदि मेरे से कोई प्रश्न करे, सटीक प्रश्न करे, क्या हमें इन चीजों में विश्वास करना चाहिए? जी हां, हमें इन चीजों में विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई काम ज्योतिष के अनुसार एक सही दिवस पर, सही नक्षत्र में, सही चौगड़िया में कर सकते हैं तो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें कोई आपकी बुराई नहीं, अहित नहीं होगा वही जो राम रचि राखा। जो प्रभु ने रचा हुआ है उसको तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन एक अपने मन की संतुष्टि के लिए जो हमारा ज्योतिष है, जो हमें यह कहता है कि इस नक्षत्र में, अब पुष्य नक्षत्र शायद हर काम के लिए अच्छा है, मैं कहता हूं सोने चांदी के, शायद पुष्य नक्षत्र विवाह के लिए अच्छा है या नहीं, यह हमारा ज्योतिष कहता है। आप किस नक्षत्र में क्या काम करें 27 नक्षत्रों पर निर्भर करता है। चौगड़िया हमें बताता है आप इस समय में यह काम करेंगे तो शायद आपकी सफलता निश्चित है। यदि आप मान सकते हैं आपका कार्य उस तिथि को, उस चौगड़िया को, उस नक्षत्र में संपन्न हो सकता है तो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति एक श्रद्धा भी होगी। लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा कार्य, मुझे फॉरेन की यात्रा पे जाना है, मेरा एयर टिकट है, मुझे घर से निकलना है, उस समय राहु काल चल रहा है, कई बार मेरे साथ हुआ है, जब मैं राजधानी पकड़ता हूं दिल्ली से आने के लिए, राहु काल में ही घर से निकलता हूं, तो राहु काल मुझे कोई परेशान नहीं करता। लेकिन यदि आप इन सब चीजों के अनुसार कार्य करेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि आप अंधानुकरण करेंगे तो आप अपनी प्रगति के बाधक बन सकते हैं। फिर मैं कहूंगा आप इस ज्योतिष शास्त्र का सम्मान करते हुए यदि आपका कार्य सुविधापूर्वक एक शुभ नक्षत्र में, शुभ वार को, शुभ चौगड़िया में हो सकता है तो आप करने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं हो रहा तो आप आंख मींचकर भगवान का नाम लेके उस कार्य के लिए आगे बढ़ जाइए, परमात्मा उस काम को संपन्न ही करेगा। मैं ना तो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं, ना एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, लेकिन कल जो चर्चा हुई उसको इस वीडियो के रूप में आपके समक्ष रखा है। नमस्कार।